घर में हमारे 14 बच्चे मर गए, यहाँ कोई पुरस्कार हाल नहीं है यार, क्या बात करनी है। अब वो वापस आएंगे, ये 47 का मैंडेट लेके आते हैं और ये आगे हमारा इलाज करेंगे नाजायज तरीके से। आज इतनी जूतियां पड़ रही हैं आपके पाकिस्तान के नाम पे ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तुम छड़ कर दो। दुनिया के हर चैनल ने कवर किया है, दुनिया के हर चैनल ने कवर, और हम शर्मिंदा हैं। मैं तो खैर अगे तो दसे नहीं गल, अगे भी कभी कोई चंगी खबर नहीं आई है। वह 4 दिहाड़े साडे बनियानुल मरसूस ते साडे आसम साहब टुरे ने, सैयद मुनीर साहब ते चलो कोई गलबात बनी सी, वो भी है साडे पीटीए। सानू क्या लभेगा जी, पैसे नहीं आ रहे बाहरों, पैसे नहीं आ रहे बाहरों, वो चाहते हैं उनका जाती असल में हमारे ये जो हुक्मरान है इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, शाम को पढ़ने देना ही नहीं है, ठीक है, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना है और जिए भुट्टो, जिए दरदारी और जिए नवाज शरीफ लगाते रहना है और हमारे उल्लू सीधा करते रहना है। अगर इनको तालीम दे दी, इनको शऊर आ गया तो फिर हमारे पीछे कौन चलेगा। तो इनको सबसे बड़ा डर यही है, इसी वजह से तालीम नहीं देना चाहते पाकिस्तानी आवाम को। और आप सिर्फ जाके देख लें स्कूलों की हालत ज़ाहिर क्या है। आप और मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के काबिल ही समझते हैं, हम सोचते ही नहीं है कोई सरकारी स्कूल में भेजने का बच्चों, तो डिबेट भी नहीं होती है कि भेजे ना भेजे। सबसे बड़ी 6:54 मतलब 7 बजने पौने 7 के दरमियान में आग लगी है और कहते हैं जी एयर कंडीशनर, ये तो आपने सुन लिया होगा कि एसी का ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो है वहां पे आग लग गई है। और लेकिन सवाल ये है कि आग इतनी तेजी से क्यों फैली, बड़ा जायज सवाल है। देखिए जो बच्चों का वार्ड होता है, एक तो उसको लॉक किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे चोरी हो जाते हैं, आपको पता है ना, पाकिस्तान में बच्चे चोरी हो जाते हैं, तो बच्चों का जो वार्ड है उसको लॉक ही रखा जाता है। लेकिन 24/7 जो है वहां पे गार्ड मौजूद होता है और आग करोड़ों अरबों रुपया लोगों के जहाज खरीदने के ऊपर, प्रोटोकॉल्स के ऊपर, इन जगहों के ऊपर लग जाता है। लेकिन यहां पे इन 14 बच्चों को बचाने के लिए वहां पे कोई निजाम ही नहीं था। तुम लोग 79-80 साल के बाद यहां पे आग बुझाने तक का काम नहीं कर सके कि 14 जाने यहां से चली गई। उसके बाद यहां पे तस्वीर। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक अस्पताल के अंदर भयंकर हादसा हुआ है जिसमें 14 पाकिस्तान के बच्चों की जान चली गई है। अब इसके ऊपर साजिद टार का अचानक से पुराना वाला जमीर और जज्बा जाग गया है और ये खुल के पाकिस्तान की सरकार को गालियां दे रहा है कि इनके ऊपर पूरी दुनिया थूक रही है कि कैसी तुम्हारी व्यवस्था है, दुनिया भर के अंदर तुम मांगते फिरते हो फिर भी अपने देश को ढंग का ना कर पाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ को भी चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। शुरू में आपने वीडियो सुना कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जनता इनके ऊपर भड़के हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ का जितना भी खानदान है सबके पास अपना अपना एक प्राइवेट जेट है। अब तो मरियम ने भी ले लिया है 8 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का, जिससे पाकिस्तानी नाराज हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस प्रकार से चले गए और ये जाहिल पॉलिटिशियन इधर उधर दुनिया की यात्राएं करते हैं, खुद के लिए प्राइवेट जहाज लेके रखा हुआ है, पर हमारे लिए क्या है, इस प्रकार की दर्दनाक मौत हमारे लिए। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚੀਕਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ मुस्तफा कमाल इतने इस्तीफा सामने रख। आज मेरा एक और क्वेश्चन चीमा साहब, जो मैं इस पे मजीद क्या बात करनी है, ये मातम करना चाहिए सारी कौम। चीमा साहब हर अस्पताल के ऊपर ये अपनी प्लेटें लगाते हैं, आज यहां इस अस्पताल के सामने भी प्लेट लगनी चाहिए कि 14 बच्चे जिंदा जल के मर गए थे और वजीर आजम कौन था और वजीर सेहत कौन था, ताकि कौम याद रखे, कौम याद रखे जी सब इसको। अपने हस्पताल ना चेंज कर दो, अपने हस्पताल जाके फीते कट दो, उत्थे प्लेटा लाते हो, आज क्यों नहीं लाते प्लेट। चीमा साहब एवं कौम नहीं मरदी भी डंकियां ला ला के समुद्र च पिजा के, एवं नहीं। खुदा दा ना जे तरस करो, डरो खुदा दा ना जे, खुदा तो डरो, मौत तो डरो, खुदा दे अजाब तो डरो। मैं तो पहले चीमा साहब कहता सा कि खुदा ने ताले लाते ने तुहाडे ते, क्योंकि ना तुहाडियां दुआवां सुन रहा ना बद दुआवां सुन रहा हो। उमरे करन दे विच ते 27 रात दे विच सब तो ज्यादा पाकिस्तानी हरम शरीफ चुनते ने, और ना आपकी दुआएं सुनता ना बद दुआएं सुनता, क्योंकि नीतां दे खोटे हैं। असी मजहब नूं भी कारोबार बनाया चीमा साहब, असी हर चीज नूं कारोबार। सानू लभेगा की, सानू की लभेगा, भैन दे जाओ, भाईजान लै जाओ, आ जाओ, दे जाओ। स्प्रिंकलर सिस्टम ही कोई चीमा साहब होता है अस्पताल जितने बच्चे पे जेड़े बेचारे आप नास ही नहीं सकते। मैंने आज इसके ऊपर रिसर्च की चीमा साहब कि इसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए था फायर इसको जलाने के लिए, लेकिन चलो आज इतनी जूतियां पड़ रही हैं आपके पाकिस्तान के नाम पे ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तुम छड़ कर दो। दुनिया के हर चैनल ने कवर किया इसको, दुनिया के हर चैनल ने।
और हम शर्मिंदा हम लोग। मैं तो खैर अगे तो दसे नहीं गल, अगे भी कभी कोई चंगी खबर नहीं आई है। वो है 4 दिहाड़े साडे बुनियादुल महसूस ते साडे आसम साहब टुरे ने सैयद मुनीर साहब ते चलो कोई गलबात बनी सी, वो भी है साडे पीटीए। सानू क्या लभेगा जी, पैसे नहीं आ रहे बाहरों, पैसे नहीं आ रहे बाहरों। वो चाहते ने अगर पाकिस्तान ईरान नाल नेगोशिएट कर रहे पैसे देन बंदे, पैसे सानू क्या लभेगा। वो यार एक चीमा साहब अगले दिन मैंने एक स्पीच यहाँ पे किसी जगह दी है, मेरी स्पीच से पहले वहां पे कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई थे, हर एक ने आके पाकिस्तान को गालियां निकाली, इसमें कोई शक। ठीक हो, मैं कह बिल्कुल ठीक है। मैंने ऊपर उठकर सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, नंबर 1। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन चीमा साहब ये, कभी मुल्क भी लोगों को अमीर करते हैं, गवर्नमेंटें लोगों को अमीर करती हैं, लोग उनका जारी असल में हमारे ये जो हुक्मरान है इन्होंने गुलाम बनाया हुआ, शाम को पढ़ने देना ही नहीं है, ठीक है, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना है और जिए भुट्टो, जिए जरदारी और जिए नवाज शरीफ लगाते रहना है और हमारे उल्लू सीधा करते रहना है। अगर इनको तालीम दे दी, इनको शऊर आ गया तो फिर हमारे पीछे कौन चलेगा। तो इनको सबसे बड़ा डर यही है, इसी वजह से तालीम नहीं देना चाहते पाकिस्तानी आवाम को। और आप सिर्फ जाके देख लें स्कूलों की हालत ज़ाहिर क्या है। आप और मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के काबिल ही समझते हैं। हम सोचते ही नहीं है कोई सरकारी स्कूल में भेजने का बच्चों को, तो डिबेट भी नहीं होती है कि भेजे ना भेजे। सबसे बड़ी वजह यही है हमारी इकोनॉमी की जो गिरने की वजह है कि हमें तालीम से दूर रखा गया। देखिए तालीम आपके पास नहीं है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया से, इंडिया का तालीमी मेयार हमसे बहुत अच्छा है। आप बता रहे हैं आईटी के अंदर पूरी दुनिया में इंडियंस हैं, तो तालीम मेयार इंडिया का बेहतर है ना। IIT बम्बई का नाम है दुनिया के तो अंदर। आपके अपने सिंध का कराची और बम्बई में कोई फर्क है? पूरी दुनिया कहती है कि कराची एक तरफ और बम्बई एक तरफ सेम सिटीज है। सेम सिटीज थे, ट्विन सिटीज एक टाइम पे थे। बिल्कुल थे ना, क्यों थे? कि उस टाइम कराची का मेयार तालीम बेहतर था। आज कराची का मेयार तालीम कहाँ है? कोई सरकारी स्कूल आप पूरे कराची में विजिट कर लें, कोई कराची का सरकारी स्कूल ऐसा मिल जाए जिसे आप रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकें, आप नहीं पेश कर सकते। आप प्राइवेट स्कूल जाएं, एक से एक प्राइवेट स्कूल मिलेगा, एक से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि वहां से इनको माल आता है, और इनके सरकारी महकमों को जब तक सरकार को माल आता रहेगा तो वो क्यों सरकारी आम आदमी को रिलीफ देंगे। एक मजदूर तबका जो एक मामूली से मामूली स्कूल फीस भी है ना, वो 1500 से 2000 है, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो 45,000 की, अगर तुम 4500 में बोल रहा हूँ, 43,000 रुपीज इन्होंने जो फिक्स की है सैलरी मजदूर की, वो 10,000 रुपये फीस दे, 10 से 15,000 रुपये राशन दे। और जैसा कि सबसे बड़ा बम जो हमारे ऊपर बिजली के नाम पर है, जो फिक्स एसिड का 200 यूनिट खर्च होने पर, दुनिया में अजीब लॉजिक है कि एक बंदा बड़ा सारिफ होता है उसको रिलीफ मिलता है, यहाँ बड़े सारिफ को उल्टा उसको टांगा जा रहा है। एक आदमी अगर एक बोतल पानी की खरीदता है तो उसे 50 रुपए की मिलती है, और मैं जाकर दुकानदार को बोलूंगा कि मुझे 50 बोतलें चाहिए, वो कहेगा भाई 40 के हिसाब से मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर 200 यूनिट तक हम खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर 45 रुपए का, और जहाँ हमारा होता है 201 यूनिट, वो हमें मिलता है 85 रुपए का। ये इंडिया में तो 200 यूनिट ही फ्री है बिजली के। तो वही पे आप तो फिर बात इंडिया की कर रहे हैं ना, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इंडिया तो हमसे बेहतर है इस मामले में, कम से कम आवाम के साथ तो दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन जितना दे रहे हैं कि हम तो जलील तो हो रहे हैं हम लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ दे रहे हैं वहाँ पे, पब्लिक को देखें, वहाँ पे एजुकेशन देखें वो बेहतर है, बिजली वहाँ पे देखें, लाइट किसी